पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त आपका जारी होने वाली है। ऐसे में सरकार के द्वारा आपका बेनिफिशियरी लिस्ट आपका जारी कर दिया गया है, जिसमें वो सारे आपका किसानों के नाम है जो आपका इसके आपका पात्र होंगे, जिसके खाते में आपका ये 22वीं किस्त की राशि जाने का काम करेगा। तो आप अपना नाम इस बेनिफिशियरी लिस्ट में आप कैसे चेक कीजिएगा, और अगर किन्हीं का नाम अभी तक इस लिस्ट में आपका नहीं शो हो रहा है तो वो कैसे इसे अपडेट करवा सकते हैं, इससे संबंधित सारा जानकारी आज के इस अपडेट में हम आपके लिए लेकर आए हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात हो रही है पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त, जो आपका 28 फरवरी को आपका जारी होने जा रही है। तो ऐसे में आपको यह लाभ कैसे मिलेगा? अगर आप इस सूची में हैं, मुबारक हो, आपको मिलने जा रहा है। लेकिन जिनका नाम आपका इस सूची में नहीं है तो वो अपना नाम को कैसे अपडेट करवाइएगा? अभी आपके पास 5 से 7 दिन का समय है सारी जानकारी को। चलिए देखते हैं डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी आपके किसान भाई बंधु हैं सभी के बीच इस इंफॉर्मेशन को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि यह सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो सके और उससे मिलने वाले जो फायदे हैं उसका लाभ वो आपका आसानी से उठा सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है, और इसके लिए हम ढीढ़ हैं। तो आपको 22वीं किस्त आपका कैसे मिलेगा? अगर आपका लिस्ट बेनिफिशियरी लिस्ट में है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जिनका नाम आपका नहीं है, इसका कटने का एक नहीं आपका बहुत सारे कारण है। अगर नहीं है तो वो अपना नाम को आप कैसे ऐड करवा सकते हैं, चलिए देखते हैं इसको। बात हो रही है आपका पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त को लेकर, जहां पर आपका कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। भुगतान की तारीख, फार्मर आईडी से संबंधित और स्टेटस चेक, सारी जानकारी के बारे में हम लोग यहां पर आज बात करेंगे। तो इस योजना का अगर आप देखिएगा, मुख्य जो उद्देश्य है केवल आपका नगद सहायता नहीं, बल्कि खेती के आपका क्या है ना, खर्चों में मदद करना है। चाहे वो आपका सीड्स को लेके हो, चाहे वो आपका खाद को लेके हो, या फिर आपका सिंचाई। और इसके लेके सिर्फ एक ही योजना नहीं है, बहुत सारी योजना आपका सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। चाहे वो आपका फसल बीमा हो, अलग अलग तरह की योजना है जो आपका कृषि से संबंधित है। तो यहां पर अगर आप बात करते हैं कि आपके वार्षिक आपका आर्थिक सहायता 3 किस्तों में दिया जा रहा है, जहां पर आपको 6,000 है। बाकी अगर बात करते हैं कुछ आपका राज्यों में ये आपका 9,000 हो गया है। ये एक मुश्त नहीं मिल रहा है, यहां पर आपको अलग अलग किस्तों में मिलने का काम करता है। करा अब तक अगर इसका अगर सफर को देखिएगा किस तरीका से यह जो आपका पीएम किसान सम्मान निधि है, इसमें इसका जो लाभार्थी की संख्या वो बढ़ते जा रही है, और कैसे सरकार के द्वारा इसका आपका आवंटन किया जा रहा है। बात सही है कि अभी तक सरकार के द्वारा क्या है ना, 2,000 रुपया दिया जा रहा है, उससे ज्यादा नहीं दिया जा रहा है। लेकिन कुछ राज्यों के द्वारा इसमें आपका योगदान किया गया है, लेकिन अभी भी किसानों की आपका स्थिति इससे आपका सुधर नहीं रही है। लेकिन भविष्य में आपका इसको लेके सरकार के द्वारा आपका कदम देखिएगा, जो आपका किसानों को आपका जो दशा है उसको आपको बेहतर करने का काम करेगी। आप यहां से आप देख सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे ये आपकी ये राशि आपका बढ़ती जा रही है, और इस बार तक का आपका टोटल अगर बात करते हैं तो 42,000 करोड़ तक का क्या है ना मदद जो सरकार के द्वारा है अभी तक आपका किसानों के खाते में आपका पहुंचा दिया गया है। अगर बात करते हैं 22वीं किस्त को लेके, तो ये आपका 28 फरवरी इसका आपका संभावित है, जो कि राजस्थान के आपका अजमेर से आपका क्या जारी होने वाला है। यहां पर आपका कुछ सरकार के द्वारा क्या ना नियम को आपका सख्त किए गए हैं, और यही चीजें आपका क्या है ना लोगों को बाहर कर रहा है आपका बेनिफिशियरी लिस्ट से। तो क्या क्या कारण हो सकता है जिनका आपका नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में आपका नहीं आया है? सबसे पहले अगर बात करते हैं तो ये आपका है फार्मर आईडी। क्यों जरूरी है? जितने भी आपका किसान है सबका एक पहचान के लिए सरकार के द्वारा आपका फार्मर आईडी क्या अनिवार्य कर दिया है। यहां से अगर आप देखिएगा तो इसके तहत एक नहीं आपका जितने भी सरकारी आपका सुविधाएं हैं सब आपको मिलने जा रही है, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे सॉइल आपका हेल्थ कार्ड हो, हर एक आपका यहां पर सरकार का लक्ष्य है कि भविष्य का सभी आपका कृषि योजनाओं को आपका एक ही डिजिटल पहचान से जोड़ना। और स्थिति अगर देखिएगा इसका अभी तक का, तो सिर्फ आपका 35 से 40% किसानों के पास अभी क्या है ना फार्मर आईडी नहीं है। बाकी सबने क्या है ना इसको बनाने का काम किया। तो थोड़ा सोचिए, अगर जिनके पास आपका फार्मर आईडी नहीं बना है अभी तक, तो उनको यह लाभ कैसे मिलेगा? सरकार के द्वारा तो पहले आपका क्लियर कर दिया है कि जिसके पास होगा उसी को जाएगा। तो ऐसे में जल्द से जल्द बनवाइए आप लोग, समय है। कैसे बनाना है, एक ने आपका 3-4 वीडियो इसके ऊपर बनाया गया है कि क्या क्या आपका जरूरी होगा, कौन कौन सा दस्तावेज लगेगा और कितना पैसा लगेगा। कुछ नहीं लगेगा महाराज, इसके लेके आपका एकदम सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, एकदम विस्तार पूर्वक। आप लोग जल्द से देखिए, सिर्फ अभी नहीं, आगे जितना भी किस्त आपको चाहिए ना, वो हर एक के लिए आपका ये फार्मर आईडी अनिवार्य है।
क्या करा कि आईडी के बिना पैसा रुकेगा, तो बता दें कि नहीं, इस बार आपका तक राहत है, इस बार आपको 22वीं किस्त तक आपका राहत है, इसके बिना आपका नाम उसमें आपका नहीं कटेगा, ठीक ना। तो 22वीं किस्त में क्या है ना, बिना फार्मर आईडी का भी आपका मिल जाएगा, लेकिन आगे के अगर बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको परेशानी आ सकता है। तो जल्द से जल्द इसका आप लोग आवेदन कीजिए। अपना स्टेटस कैसे चेक कीजिएगा कि आपका जो नाम है वो बेनिफिशियरी लिस्ट में आपका है या फिर नहीं है। इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो यहां से क्या है ना, पीएम किसान सम्मान निधि के अगर पोर्टल पर जाइए, वहां पर आपका नो योर स्टेटस रहेगा, एक ऑप्शन रहेगा, ठीक ना। इसके मदद से आप क्या है ना, यहां पर आप लॉगिन कीजिएगा, विकल्प आपके पास आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर, आधार नंबर। हर एक लोग जितना भी इसका आपका पात्र है उनके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। जैसे इसको आप लोग डालिएगा तो यहां से आपका एक ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर पे, उस ओटीपी को आप डालिए। जैसे ओटीपी डाल दिएगा वहां से क्या ना, एक लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, देख रहे हैं, ये आपका है एफटीओ, देखिए प्रोसेस्ड। यहां पर अगर आपको यस दिख रहा है, ग्रीन सिग्नल दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका भुगतान सरकार के द्वारा स्वीकृत हो चुका है और आपका 28 तारीख को यह पैसा आपके खाते में आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जिनका आपका नहीं शो कर रहा है, स्टेटस का मतलब देख रहे हैं, पेमेंट आपका प्रोसेस्ड हो गया है, पैसा आपका भेज दिया, अगला कदम जैसे आपका रिलीज करेगा आपके खाते में आ जाएगा। लेकिन जिसका आपका नहीं है नाम, तो उसका एक नहीं आपका देख रहे हैं, 3 कारण आपका हो सकता है। पहला, आपने ईकेवाईसी पूरा नहीं करवाया होगा, बैंक खाते से आधार को आप लिंक नहीं करवाए हैं, या फिर आपका आवेदन में कुछ क्या है ना, गलत जानकारी दे दी है। इसमें से आपका कुछ भी आपका नहीं रहा तो क्या है ना, आपका किस्त रुक सकता है। इसके पहले फार्मर आईडी भी था, लेकिन इतना परेशानी आ रहा था कि सरकार ने बोला ठीक है इस बार आपका रोक देते हैं, अगला बार आप लोग जरूर करवा लीजिएगा। तो इस बार ये मेन आपका कारण हो सकता है। तो जल्द से जल्द इसको क्या ना पूरा करवाइए, अभी भी समय है। पैसा सरकार के द्वारा तो भेजा जाएगा, लेकिन क्या ना आपके अकाउंटों में ये आपका क्रेडिट नहीं होगा। तो ऐसे में क्या है, अगर ये प्रक्रिया पूरा है तो वो क्या आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो याद रखिए, एक महत्वपूर्ण आपको सलाह कि आज ही इसको क्या ना पूरा करवाइए। कहां जाना आपको, सीएससी सेंटर जाइए और वहां से क्या है अपना ईकेवाईसी पूरा करवाइए, बैंक जाके क्या है ना लिंक करवा लीजिए, और ये सारा जो प्रक्रिया है आपको बिना पैसा खर्च किए अपना क्या इसको पूरा करवा सकते हैं, और सरकार के द्वारा दी जाने वाली जो फायदा है उसका लाभ आप आसानी से उठा सकते हैं। तो अभी तक आप लोग अगर इस वीडियो में बने हुए हैं तो इसे जरूर लाइक कर दीजिएगा, और दूसरे आपका भाई बंधु किसानों के बीच से ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये सारी जानकारी सभी को आसानी से प्राप्त हो सके। अगर बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि, कहता है हमारा जो किसान है इसकी स्थिति बेहतर नहीं है, इसको बेहतर बनाना है, और इसके लेके जो भी आपका अपडेट्स सरकार के द्वारा दी जाती है वो गुड न्यूज आपके तक लेके आता है, ताकि आपको बिना किसी परेशानी का हर एक उस योजना का लाभ आप आसानी से उठा सकें। तो अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और हाइप जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह का ढेर सारा अपडेट हम आपके तक लाते रहें। तो बने रहिए, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।